पोद्दार जी आप भी करेंगे आक्रमण जी? ऐसा है प्रतीक जी, सबसे पहले तो जो इन्होंने अध्यक्ष चुना है, मतगणना केंद्र के बाहर अध्यक्ष चुने गए हैं खड़गे जी, और नारे लग रहे हैं राहुल गांधी जिंदाबाद। तो समझ लीजिए वो कैसे अध्यक्ष होंगे। पहली बात मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूँ। राहुल गांधी जी ने कहा कि अब खड़गे जी तय करेंगे कि मेरी भूमिका पार्टी में क्या होगी और मुझे कैसे काम करना। अब तुम बोलोगे, मैं आता हूँ लगे कंप्लीट। अच्छा, दूसरी बात जो खड़गे जी ने आज कही है कि हमारी लड़ाई महंगाई से है, बेरोजगारी से है, हमारी लड़ाई देश को बांटा जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है। इसके ऊपर मैं कहना चाहूंगा कि जो कैबिनेट का एक नोट था, यानी कैबिनेट का अध्यादेश, जो आदमी कैबिनेट का कोई मेंबर नहीं था, उसने बैठ करके चौड़े में उसको फाड़ करके उसका छितरा छितरा कर दिया था। वो क्या था? वो संवैधानिक संस्थाओं की ऐसी तैसी नहीं थी। दूसरी बात ये कहते हैं बांटा जा रहा है। बांटने की बात सुन लीजिए, किसने कहा था कि इस देश के ऊपर संसाधनों पे पहला अधिकार किसका है, दूसरा किसका है, तीसरा किसका है? और साथ में 5 वर्ष हो गए उत्तर प्रदेश के अंदर एक दंगा नहीं हुआ, और पहले हर साल 30 दंगे होते थे। क्या बात है, एनसीआरबी का आंकड़ा भी मैं पूछ लेता हूं। मैं आ रहा हूं। लेकिन आम आदमी पार्टी का भी तो खेल शुरू होना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी आज क्लास में गए, एक्सेलेंस जो क्लास था और उसमें वो मौजूद थे, एक्सेलेंस एजुकेशन क्लास, उसमें वो मौजूद थे, डिजिटल क्लास था वो। और जी ऑफ कोर्स, लेट हिम कम। तो उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी, ऑफ कोर्स यू विल रिप्लाई। तो उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने कि चलिए अच्छा तो हुआ, कम से कम प्रधानमंत्री जी और वो लोग कम से कम स्कूल और स्कूल पे चर्चा पे दिखे। तो जी कांग्रेस जनाब। प्रतीक जी, आज जब भाजपा की प्रवक्ता और अनाधिकारिक प्रवक्ता बोल रहे थे तो मैं जोर जोर से हंस रहा था। पूछिए क्यों? जब मछली को पानी में से निकाल लिया जाता है वो कैसे फड़फड़ाती है, वैसे ही इनका हाल हो गया है। ये जिन मुद्दों पर बात करते थे अब तो मुद्दे ही खत्म हो गए। आप देखिए प्रतीक जी, अनुजा जी देखिए, लंबी डिबेट करनी है, 1 घंटा बात करनी है ना, आराम से बात करते हैं। देखिए, आज विश्व के सबसे बड़े और सबसे पुराने आंदोलन को एक नया नेता मिला है। महात्मा गांधी जी जब इस देश में आए साउथ अफ्रीका का आंदोलन करके, तो गांधी जी जब पूरा देश घूमे तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस को एक दलित अध्यक्ष की जरूरत है। आज गांधी जी का सपना दूसरी बार कांग्रेस ने पूरा किया। तो देखिए हम लोग, अनुजा जी देखिए, लंबी बात करनी है ना। प्रतीक जी अब देखिए, इन्होंने कहा राहुल गांधी ने एक अध्यादेश फाड़ा। सारे सवालों का जवाब मिलेगा आज रेलवे में। एक ना पहले जो तुम सवाल किया था वो, अनुजा जी, लोग बहुत ध्यान से देखते हैं और कहते हैं कि कौन किसने नदी तोड़ी, उस पर नजर रहती है। ध्यान रखना, सारे नोट करो, मैं आऊंगा भी जी। प्लीज कंप्लीट वेरी क्विकली। तो प्रतीक जी, जो अध्यादेश फाड़ने की बात यहां पर आई तो ये लोग शरद यादव को भूल गए। एनडीए की गठबंधन के नेता होते थे सदन में, और महिला आरक्षण बिल उन्होंने सदन में फाड़ दिया। तो जब जिस बात से वो समर्थन नहीं कर रहे थे, महिलाओं के आरक्षण का, राहुल गांधी ने तो सुचिता की राजनीति की नींव रखी है। राहुल गांधी जी ने सुचिता की राजनीति की नींव रखी है। इमेजिन, ये जो परिवारवादी वाली बात कर रहे हैं, शशि थरूर का क्या हाल कर रखा है इन लोगों ने। खुद ही उन्हें से पूछे, वो तो कह रहे हैं कि टोटली इनवैलिड है बैले है। अरे समझिए, खड़गे जी के सामने सारे साथ खड़े हो गए। 137 इयर्स के बाद एक इलेक्शन हो रहा है, और वो भी ऑफिशियल कैंडिडेट। राइट। ऐसा है, ये एक तरफ बेरोजगार की बात करते हैं और उसी के ऊपर इन्होंने खुद ही कह दिया कि मछली को पानी से निकाल दो तो तड़पड़ाती है। 8 साल से बेरोजगार हो रहे हैं और दाढ़ी बढ़ा करके, सफेद दाढ़ी करके भारत जोड़ो यात्रा रोजगार ढूंढने के प्रयास कर रहे हैं। 8 साल से बेरोजगार हैं। ये व्यक्तिगत हमला, देखिए एक चीज जान लीजिए, आज मुझे कहने दो, व्यक्तिगत हमला नहीं पोद्दार जी। आज लोकतंत्र के लिए इतनी खुशी की घड़ी है। नोट करो कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, नोट करो। हाँ जी। आज लोकतंत्र के लिए कितनी खुशी की घड़ी है कि एक पार्टी ने आंतरिक चुनाव कराया और चुनाव होकर वहाँ पे अध्यक्ष चुने जा रहे हैं। अरे भाई, आज 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी, आज तक एक चुनाव नहीं हुआ, और कांग्रेस 137 पर समेत छठी चुनाव है। बीजेपी में चुनाव कब होगा? कभी हुआ है?
इतना हल्ला मचाते हैं। हाँ अरे 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 रुकिए अनुजा, थोड़ा कूल डाउन जी। कहाँ से आना हुआ भैया? दिल्ली से हूँ सर। दिल्ली में क्या नाम है यहाँ पे आपका? चेतन शर्मा नाम। चेतन शर्मा, अच्छा। तो क्या काम करते हैं? सर मेरा हॉलीडे पैकेज। रुकिए दयाशंकर जी सारा नोट कर रहे हैं रेलवे में आज वाले भैया, सारे लोगों का नंबर नोट कर रहे हैं, फोन नंबर लेके जाएंगे जी। सर टूर एंड ट्रेवल्स हॉलीडे। टूर एंड ट्रेवल्स हॉलीडे। यार तुम मुझे ब्रेक के बाद मिलो जरा, मेरा मन कर रहा है घूमने घामने का, कहीं घुमाते हैं चल के, है ना? तुम मिलो मुझे ब्रेक के बाद। क्या नाम है तुम्हारा? चेतन शर्मा। मैं मिलो मुझे, मैं आता हूँ। अरे 10 मिनट, कूल डाउन